एक ऐसा एक्टर जिसे पूरे देश ने आइडल पति का सर्टिफिकेट दे दिया था। एक ऐसा चेहरा जो 7 साल तक टीवी पर परफेक्ट हस्बैंड बना रहा और फिर एक दिन उस पर लगता है एलिगेशंस डोमेस्टिक वायलेंस का, फिर अरेस्ट, अफेयर का एलिगेशंस, मेंटल हेल्थ रिविलेशंस और अपने ही बेटे से मिलने पर कोर्ट का ऑर्डर। क्या टीवी का सबसे शरीफ दामाद, बेटा, पति रियल लाइफ में विलन निकलता है या फिर ये एक ब्रोकन मैरिज की अगली पब्लिक फाइट थी? तो गाइज आज हम बात करेंगे करण मेहरा की, उनकी राइज, उनका फॉल और वो सच जिसके 2 वर्जन्स हैं। तो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज करण मेहरा ने कभी एक्टर बनने का प्लान नहीं बनाया था। वो दिल्ली में निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग कर रहे थे। 4 साल तक एक ही फर्म में काम किया, स्टेबल कैरियर था। फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गए। उन्हें मौका मिला आउटफिट डिजाइन करने का, वो भी किसके लिए? अमिताभ बच्चन जी के लिए। यहीं से एक्सप्लोजर उन्हें मिलता है। उन्होंने एक्टिंग का कोर्स ज्वाइन किया, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया राजकुमार हिरानी और राम गोपाल वर्मा के प्रोजेक्ट्स में। 2008 में फिल्म लव स्टोरी 2050 में एक छोटा सा रोल भी उन्हें मिलता है। स्ट्रगल चल रहा था, तब आता है 2009 में उन्हें मिलता है लीड रोल ये रिश्ता क्या कहलाता है, नैतिक सिंघानिया। सॉफ्ट स्पोकन आइडियल हस्बैंड, फैमिली बॉय। 7 साल तक उन्होंने शो कैरी किया है। पब्लिक ने ना करण को नहीं, नैतिक को देखा। हर कोई सिर्फ यही चाह रहा था कि उन्हीं की तरह बेटा, दामाद और पति मिले। फिर 2016 में उन्होंने सडन एग्जिट ले लिया। ऑफिशियल रीजन यही बताया गया कि हेल्थ इश्यूज, इंडस्ट्री बज यही था कि प्रोडक्शन के साथ डिफरेंसेस। उनकी जगह आए विशाल सिंह। यहाँ से कैरियर ग्राफ उनका हल्का सा डिप लेने लगा था। तो 2008 में उनकी मुलाकात होती है निशा रावल से फिल्म के सेट पर। 4 साल डेटिंग और फिर 2012 में ग्रैंड वेडिंग। उनका प्रपोजल जो है वो बर्थडे पार्टी में पब्लिक के सामने वो करते हैं। 2013 में दोनों आए नच बलिए 5 में। पब्लिक इमेज बिल्कुल परफेक्ट कपल की तरह थी। 2014 में मिस कैरेज भी होता है निशा का। निशा ने लेटर रिवील भी किया है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से डील कर रही थी। 2007 में बेटा होता है जिनका नाम रखते हैं काविश। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 2021 में सब एक्सप्लॉयड हो गया। मई 2021 में निशा रावल ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट करण मेहरा। एलिगेशन था डोमेस्टिक वायलेंस। उनकी फोरहेड इंजरी की फोटोज वायरल होने लगी, ब्लड विजिबल हो रहा था। पब्लिक शॉक में थी। निशा का कहना था कि सिर्फ आर्गुमेंट हुआ था, करण ने गुस्से में उनका सर दीवार पर दे मारा। उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप काफी टाइम से टॉक्सिक था, कंट्रोलिंग बिहेवियर, इमोशनल प्रेशर। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो चुप नहीं रहेंगी। इतना सारा एलिगेशंस लगने के बाद पुलिस ने करण को अरेस्ट किया। बाद में वैसे बेल उन्हें मिल गई। तो बेल के बाद करण मीडिया के सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने निशा को मारा ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने निशा को टच तक नहीं किया, मैंने उन्हें कोई पुश नहीं किया। जो चोट है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। उनका क्लेम था कि आर्गुमेंट हुआ लेकिन वॉयलेंस नहीं। उन्होंने कहा निशा ने खुद अपना सर दीवार पर मारा था और फिर उन्हें फ्रेम किया गया। उन्होंने ये भी बोला कि अगर वो वॉयलेंट होते तो 9 साल में पहले कभी कंप्लेंट क्यों नहीं हुई। नैरेटिव अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। निशा ने एक्सेप्ट किया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से डील कर रही हैं। करण ने भी माना कि उन्हें बाइपोलर कंडीशन है। यहाँ से डिबेट और कॉम्प्लेक्स हो गया। कुछ लोग बोले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि इंजरी फेक नहीं हो सकती। सच क्या है वो तो कोर्ट ही डिसाइड करता है। उसके बाद 2022 में करण मीडिया के सामने रो पड़े। उन्होंने कहा कि 15 महीने से मैं अपने बेटे से नहीं मिला, कोर्ट का ऑर्डर था। उन्होंने बोला कि बच्चा मीडिया अटेंशन से डरने लगा है, पब्लिक सिंपैथी का एंगल शिफ्ट हो रहा है। फिर पब्लिक सिंपैथी भी उनके साथ हो रही थी। फिर करण ने भी ब्लेम किया कि निशा का अफेयर है रोहित साथिया के साथ, जो उनके मुंह बोले भाई थे। उनका एलिगेशंस था अफेयर है। रोहित ने डिनाई किया। निशा ने काउंटर किया कि एक्चुअली करण का अफेयर था। फिर 2022 में निशा गई थी लॉकअप में, होस्टेड बाय कंगना रनौत। वहां निशा ने कन्फेस किया कि 2015 में उन्होंने किसी और को किस किया था। इस कन्फेशन ने पब्लिक को और कंफ्यूज कर दिया। अब दोनों कस्टडी के लिए फाइट कर रहे हैं। निशा चाहती है फुल कस्टडी, करण भी फुल कस्टडी डिमांड कर रहे हैं। केस ऑन गोइंग है
ऑफिशियल फाइनल वर्डिक्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कंट्रोवर्सी के बाद प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हो गए। तो करण अब पहले बिग बॉस 10 में भी जा चुके हैं। 2024 में शो आया मेहंदी वाला घर, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं हो पाया। तो गाइस टीवी इंडस्ट्री में ना इमेज सब कुछ होती है। तो अब सवाल यह है कि क्या करण मेहरा अंडरस्टूड हस्बैंड है या फिर निशा रावल विक्टिम है, या फिर ये एक ब्रोकन मैरिज की कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी है। यहाँ सच दोनों तरफ अधूरा है। मैं किसी की साइड नहीं हूँ गाइस, मैं बस स्टोरी रख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो गाइस कमेंट्स में अगर आप ये ना बोलें तो ज्यादा सही होगा कि मैं किसी की साइड ले रही हूँ। मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, डिसीजंस आपका है। कमेंट में लिखो टीम करण या टीम निशा। अगर आपको ऐसे ही इंटीम इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स देखने हैं तो स्पेल द सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी शायद और भी शॉकिंग हो।